टेक स्टडी चैनल पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्क वेल्डिंग डिफेक्ट्स, कॉजेज एंड रेमेडीज़। यानी आर्क वेल्डिंग में जो डिफेक्ट होते हैं, दोष होते हैं, उनके बारे में, उनके क्या कारण हो सकते हैं और उनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको ITI की सभी तरह की वीडियोज़, ट्रेड थ्योरी की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की और साथ ही साथ आपको ITI की जॉब की अपडेट्स और नोटिफिकेशन सब कुछ आपको इस पर मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेल्डिंग डिफेक्ट की या वेल्डिंग दोष की, तो वेल्डिंग दोष क्या होता है अगर हम सबसे पहले जानें तो क्या होता है, डिफेक्ट या दोष हम उसी को कहते हैं जहाँ हमारी कोई एक जो डिजायर्ड हम क्वालिटी या कुछ चाह रहे हैं और अगर हो ना पाए तो उसी को हम बोलते हैं कि इसमें कोई दोष है। जैसे अगर डेफिनेशन देखें हम, द डिफेक्ट्स आर दोज अनवांटेड इरेगुलरिटीज आर डिसकंटिन्यूटीज produced during the welding of a metal which is beyond the accepted standardized limits and hence can eventually cause the metal to fail। ठीक, डिफेक्ट्स क्या हैं? वो अनवांटेड जिनको हम नहीं चाहते, इरेगुलरिटी या डिसकंटिन्यूटीज़ जो कि वेल्डिंग के दौरान मेटल में हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक, जो कि हमारी जो स्टैंडर्ड यानी मानक लिमिट है, मानक सीमा है, उस पर वो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती और इनकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मेटल है या जो हमारा जॉइंट है वो भी फेल होने के चांसेस या उसमें वो स्ट्रेंथ हमको नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग जॉइंट हमने दो दिखाए हुए हैं, इनमें आपको बहुत सारे दोष दिख रहे होंगे। तो क्या क्या दोष हैं, कौन से दोष किस कारण से होते हैं, कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं, ठीक, क्या ऐसा करें कि वो दोष ना उत्पन्न हो जिससे कि हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट यानी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो वो डिफेक्टलेस हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेल्डिंग डिफेक्ट क्यों होते हैं, क्या रीज़न है उसका। तो इट अराइजेस ड्यू टू मेनी फैक्टर्स लाइक, यहाँ पे देखिए हमने 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं। पहला है पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन, जिस एटमॉस्फेयर में या जिस एनवायरनमेंट में आप वेल्डिंग कर रहे हैं अगर वो वहाँ पे कंडीशन पुअर है, जैसे कि मॉइस्चर हो वहाँ पे, गंदगी हो वहाँ पे, तो आपका क्या होगा, वेल्डिंग जो है वो दोषयुक्त होगा, उसमें डिफेक्ट्स होंगे। दूसरा होता है आपका इनकरेक्ट वेल्डिंग पैरामीटर्स और एप्लीकेशंस। जैसे हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे करंट होता है, हमारा वेल्डिंग स्पीड होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारी अगर सही नहीं हैं, वेल्डिंग पैरामीटर्स जो हैं वो सही नहीं हैं, तो हमारा क्या होगा, वेल्डिंग में दोष उत्पन्न होगा। थर्ड है हमारा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फिलर मेटल विद द बेस मेटल। जो हमारा बेस मेटल है, फिलर मेटल का कॉम्बिनेशन हमने उसके अकॉर्डिंग नहीं लिया, तो वहाँ भी क्या होगा, हमारा वेल्डिंग जो है वो दोषयुक्त होगा, डिफेक्ट उसमें आएंगे। तो ये 3 कॉजेज हैं, इन्हीं को अगर हम दूर कर लें तो हमारी वेल्डिंग जो है वो अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक, तो अभी हम आते हैं, ज़्यादा हम उस पर नहीं जाएंगे कि क्या क्या करना है, क्योंकि आगे हम उस पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक एक दोष को लेकर। तो अभी हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट। जो वेल्डिंग के डिफेक्ट हैं उनको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं क्लासीफाई करने के। एक होता है एक्सटर्नल और विजुअल डिफेक्ट। एक्सटर्नल या विजुअल डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट है जो बाहरी दोष होता है, जिसको हम विजुअली यानी आँखों से, खुली आँखों से या आपके लेंसेज से, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल या विजुअल डिफेक्ट्स। एंड सेकंड होता है आपका इंटरनल और हिडन डिफेक्ट्स। इंटरनल डिफेक्ट यानी जो कि आंतरिक दोष हो आपका, या हिडन, इसी को हम बोलते हैं अदृश्य दोष, जो कि हमको खुली आंखों से बाहर से ऐसे नहीं दिखेगा। उसके लिए हमको कुछ प्रोसेस होगा, उसके थ्रू हमको चेक करना होगा कि यस, वेल्डिंग में कुछ अंदरूनी दोष यानी आंतरिक दोष है या नहीं है। तो सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेंगे एक्सटर्नल डिफेक्ट्स की। कि यहाँ पे अगर हम देखें एक्सटर्नल डिफेक्ट क्या क्या होते हैं। एक्सटर्नल डिफेक्ट आर दोज डिफेक्ट्स व्हिच ऑकर एक्सटर्नली एट द सरफेस ऑफ द वेल्ड एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड, देखे जा सकते हैं। तो क्या क्या है, क्रैकिंग यानी वेल्डिंग में क्रैक का होना, पोरसिटी जिसको हम सरंध्रता बोलते हैं, अंडर कट का होना, ओवरलैप, वेल्डिंग बीड जो है वो ओवरलैप कर जाए आपके मटेरियल पे, या स्पैटर, वेल्डिंग का छिटकाव, जो वेल्ड मटेरियल उसका छिटकाव हो जाना, फिलर रॉड या उसका छिटकाव पूरे मटेरियल या पूरे जॉब पे हो जाना। सेकंड होता है आपका इंटरनल और हिडन डिफेक्ट्स आर दोज दैट ऑकर इंटरनली एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व। ये अंदरूनी दोष होते हैं, इनको हम ऐसे देख नहीं सकते खुली आंखों से। जैसे स्लैग इंक्लूजन, वेल्डिंग के अंदर स्लैग का इंक्लूड हो जाना, लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी। ठीक, यानी जो मटेरियल हम वेल्ड कर रहे हैं वो और आपका जो फिलर मेटल है दोनों मिल के आपस में प्रॉपर फ्यूज ना हो, तो उसको हम लैक ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। सी है आपका इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन की कमी होना। एंड डी है आपका श्रिंकेज कैविटीज। ठीक,
कैविटीज का बनना, श्रिंक होके कैविटीज का बनना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक दोस्त को लेके हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, एक हमारा जो आइडियल वेल्ड होता है कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आइडियल वेल्ड है। ठीक, क्रैक इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको क्रैक फॉर्मेशन दिख रहा है। पोरोसिटी, ये छोटे छोटे आपके पॉकेट बन जाएंगे, एयर पॉकेट टाइप के बन जाएंगे, एंड इसको हम बोलते हैं सरंध्रता हिंदी में। अंडरकट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंडरकट का दोष है। ठीक, स्लैग इंक्लूजन, ये स्लैग जो है आपका वेल्डिंग बीट के अंदर इंक्लूड हो गया। स्पैटर, वेल्ड बीट के चारों तरफ देखेंगे आप छिटकाव हुआ है। ठीक, इनकम्प्लीट फ्यूजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूजन कंप्लीटली नहीं हुआ है। इस पोर्शन में आपका मटेरियल और फेल रॉड मिलकर आपस में फ्यूज नहीं हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपका जोड़ का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे थोड़ी सी पेनिट्रेशन की आपकी कमी रह गई। ठीक, एंड ओवरलैपिंग, ये है आपका ओवरलैपिंग। यहाँ आप देख पाएंगे बीड जो है मटेरियल के ऊपर आके ओवरलैप हो गई है। तो ये तो दोस्त थे, एक एक दोस्त को हम देखेंगे वो क्यों होता है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए, ये आपको बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो में। आप वेल्डिंग दोस्त एंड वेल्डिंग की रेमेडीज़ में आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे देखने के बाद। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्रैकिंग की, तो क्रैकिंग यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए फिगर, आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है। वेल्ड में आपको क्रैक मिलेंगे। ये यहाँ पे हमने एक फिगर और डाल दिया है, आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नली आपको एक क्रैक्स दिख रहे हैं इजीली, वेल्ड में आप देख सकते हैं क्रैक को। तो क्रैकिंग क्या है, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वेल्डिंग डिफेक्ट्स इज क्रैकिंग। क्रैक्स में डेवलप ऑन द इंटीरियर ऑफ अ वेल्ड और एट द सरफेस एंड अलॉन्ग मेनी डायरेक्शंस। ये आपका मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है क्रैकिंग। ठीक, इससे आपका वेल्ड का जो स्ट्रेंथ है, जो वेल्ड जॉइंट का स्ट्रेंथ है वो तो कम हो ही जाता है, साथ ही आपका उसके फेल होने के चांसेस भी उसकी वजह से बढ़ जाते हैं। तो क्रैकिंग के रीज़न क्या क्या होते हैं, किस कारण से क्रैकिंग होती है, तो अगर हम कॉजेज की बात करें तो पहला है, देखिए क्रैकिंग जनरली टेक्स प्लेस ड्यू टू पुअर डिजाइनिंग ऑफ द वेल्ड। अगर आपने जो वेल्ड डिज़ाइन किया है वो आपने सही से डिज़ाइन नहीं किया है, किनारों की तैयारी आपने सही नहीं की है। ठीक, अकॉर्डिंग टू जो आपका बेस मेटल है उसके अकॉर्डिंग आपने फिलर रॉड का चूज नहीं किया है, बेस मेटल का जो थिकनेस उसके अकॉर्डिंग आपने अगर वेल्ड जॉइंट डिजाइन नहीं किया तो आपकी क्रैकिंग होगी। सेकंड आता है आपका पुअर मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस मेटल। जो बेस मेटल है उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी पुअर हो तो भी आपका क्रैक होगा। एंड सी आपका ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग एंड ड्यूरिंग थर्मल श्रिंकेज ऑफ द मेटल। अगर अनइक्वल हीटिंग होगी, ठीक, जैसे आपने वेल्डिंग किया और सडन उसको आपने ठंडा कर दिया, तो अनइक्वल हीटिंग अगर होगी तो वहाँ पे भी आपके वेल्डिंग में क्रैक्स जनरेट होंगे। ठीक, तो इसको हम दूर कैसे कर पाएंगे, दूर करने का या रेमेडी का सबसे आसान तरीका होता है, जो कॉजेज हैं उन कॉजेज को आपको हटा देना है। जो कारण है उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना है वो कारण आपका वेल्ड करते टाइम ना आए। जैसे पहला, तो हमको क्या करना है, जैसे हमने बात की हीटिंग एंड ड्यूरिंग थर्मल श्रिंकेज अनइक्वल हीटिंग, तो हमको क्या करना है, अवॉइड इंस्टेंट कूलिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रैपिड श्रिंकेज। आपको इंस्टेंट कूलिंग नहीं करनी है, वेल्ड करने के बाद उसको अपने आप से ठंडा होने देना, उसको आपको किसी और मीडिया के थ्रू सडन ठंडा नहीं करना है। बी आपका देखिए इक्वल एंड प्री हीटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। सबसे बड़ी बात, अगर आपका अनइक्वल हीटिंग है, मीन्स आप जहाँ वेल्ड कर रहे हैं यहाँ पे तो आपका हीट अफेक्टेड जोन बन जाएगा, बट बाकी मटेरियल आपका ठंडा है। ठीक, तो वहाँ फिर हीट डिसिपेट होगी और इसका ठंडा होने का रेट बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्री हीटिंग कर देंगे, पहले से इस प्लेट्स को हीट कर देंगे, उसके बाद वेल्डिंग करेंगे, तो आप क्रैक को रिड्यूस कर सकते हैं, क्रैक को एलिमिनेट कर सकते हैं। सी है आपका देखिए इलेक्ट्रोड्स हैविंग लो हाइड्रोजन कंटेंट। ऐसे इलेक्ट्रोड को आपको यूज़ करना है जिसमें हाइड्रोजन कंटेंट कम से कम हो। एंड डी है आपका प्रॉपर एंड सिमेट्रिक डिजाइनिंग ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल है जिसको आप वेल्डिंग करने जा रहे हैं उसकी एक सिमेट्रिक डिजाइन रखिए, एंड अकॉर्डिंग टू थिकनेस आप किनारों की भी प्रिपरेशन जरूर करिए। अब आते हैं अगले दोस्त पे। अगला है आपका देखिए पोरोसिटी या सरंध्रता। It is that type of defect in which the welded area has small groups of voids or gas bubbles trapped inside। ठीक, पोरोसिटी में क्या होता है, गैस बबल्स वेल्डिंग बीट के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और बाद में जब वो बाहर आते हैं, क्योंकि आपका मोल्टन मेटल रहता है, तो वहाँ पे एक गैप बन जाता है, एक ट्रैप बन जाता है, पॉकेट बन जाता है। ठीक, इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न, पहला रीज़न है व्हेन द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस आर कंटेमिनेटेड विद इम्प्योरिटीज़। अगर आपके जो इलेक्ट्रोड हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ में आपका मॉइस्चर भी आएगा जो कि इलेक्ट्रोड के लिए सबसे बड़ी इम्प्योरिटी होती है। बी है आपका एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट ऑन द सरफेस ऑफ द वेल्डिंग जोन। जो वेल्डिंग जोन है उसकी सरफेस पे डर्ट यानी धूल का जमा होना।
एंड सी आपका प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट ग्रीस या एंड ऑयल। जहाँ आप जिस एटमॉस्फेयर में वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो, आपके जो बेस मेटल उस पर मॉइस्चर कंटेंट हो, इलेक्ट्रोड में मॉइस्चर कंटेंट हो या ग्रीस या ऑयल हो, तो उस केस में आपके ये एयर पॉकेट्स बनेंगे, एयर बबल्स बनेंगे, जहाँ से आपका एक वॉइड क्रिएट होगा वेल्ड बीड में। रेमेडी क्या कैसे सुधार सकते हैं? तो जो आपके कॉजेज आए उन्हीं को आपको एलिमिनेट करना है। सबसे पहला, सेलेक्टिंग इलेक्ट्रोड विद अ प्रॉपर कोटिंग। इलेक्ट्रोड आपको प्रॉपर कोटिंग के साथ जो फ्लक्स की कोटिंग है चूज करना चाहिए। देन है आपका मेंटेनिंग द आर्क लेंथ। आपको आर्क लेंथ जो है सही मेंटेन करनी चाहिए। आर्क लेंथ 3 तरह की होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, छोटी आर्क, ठीक आर्क या उचित आर्क और लंबी आर्क। ठीक है, जब उचित आर्क बोलते हैं जब इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर आर्क की लेंथ हो, उससे कम हो तो छोटी आर्क और उससे ज़्यादा हो तो बड़ी आर्क। एंड सी आपका प्रॉपर क्लीनिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट एट द सरफेस। सरफेस की क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो सरफेस पे नहीं होना चाहिए, तो आप पोरोसिटी को इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं और आपके वेल्डिंग में ये पोरोसिटी नाम का डिफेक्ट जो है ये नहीं होगा। सी अंडरकट, तीसरा हमारा दोस्त था जो कि एक्सटर्नल है, अंडरकट। अंडरकट क्या है? अंडरकट आर दोज डिफेक्ट्स दैट डेवलप एट द वेल्डिंग जोन व्हेन द बेस मेटल मेल्ट्स अवे फॉर्मिंग अ डिप्रेशन लाइक ग्रूव और अ नॉच एंड हेंस कैन बी सीन व्हेन देयर इज अ डीप पेनिट्रेशन। अंडरकट कैसे डिफेक्ट्स हैं? ऐसे डिफेक्ट हैं जो वेल्डिंग जोन में तब होते हैं जब बेस मेटल मेल्ट अवे हो जाता है, फॉर्मिंग अ डिप्रेशन लाइक ग्रूव। इस तरह का आपका एक ग्रूव बन के जो बेस मेटल आपका वहाँ से क्या हुआ, मेल्ट अवे हो गया, पिघल कर बह गया। ठीक है, और ए नॉच एंड हेंस कैन बी सीन व्हेन देयर इज अ डीप पेनिट्रेशन। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मेल्ट अवे हो गया, इस साइड मेल्ट अवे हो गया, 3 जगह आपको दिखाया गया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अंडर कट। इसको हम ये किस वजह से होता है? तो सबसे पहली बात, अंडर कट अगर हो रहा है, बेस मेटल बह जा रहा है वहाँ से, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वहाँ पे ड्यू टू हाई वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रोड, हाई वोल्टेज है अगर इलेक्ट्रोड के एंड में, तो हमारा अंडर कट का चांसेस बढ़ जाएगा। बी है व्हेन द आर्क डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड इज़ लार्ज। अगर हम ज़्यादा लार्ज डायमीटर का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारा क्या होगा, अंडर कट का दोष आएगा। एंड सी है आपका ड्यू टू लार्ज आर्क लेंथ। अगर आर्क लेंथ आप लंबी रख रहे हैं तो भी वहाँ पे अंडर कट का दोष आएगा। एंड आपका रेमेडीज़ क्या क्या है? तो सबसे पहला है क्लीनिंग ऑफ द बेस मटेरियल आफ्टर वेल्डिंग। वेल्डिंग के बाद आप क्या करेंगे, जो बेस मटेरियल उसकी अच्छे सफाई कर देंगे। अवॉइडिंग एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड हेंस नॉट अलाउइंग द मेटल टू रेस्ट। ठीक, आप मॉइस्चर में एक्सपोज नहीं करेंगे उस मेटल को। एंड सी है प्रॉपर आर्क एंड इलेक्ट्रोड सेटिंग। प्रॉपर आर्क एंड इलेक्ट्रोड सेटिंग, जो आर्क है वो आपको प्रॉपर रखनी है, ठीक रखनी है, लार्ज आर्क नहीं रखनी है। और जो इलेक्ट्रोड है उसको अकॉर्डिंग टू थिकनेस उसके डायमीटर को चूज करना है। जो आपका बेस मेटल का थिकनेस होगा उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड के डायमीटर को चूज करना है। ठीक, यूजिंग अ स्मॉलर इलेक्ट्रोड, छोटे इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना है, तो इससे हमारा अंडर कट का दोष नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी है 4th नंबर पे, ओवरलैपिंग। ठीक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अति व्यापन। जो वेल्ड बीड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वेल्ड बीड का हमारा जो शेप रहना था कुछ यहीं तक रहना था, और क्या हुआ, ये हमारा मटेरियल के ऊपर क्या हुआ, ओवरलैप हो गया है। ठीक, इसी को हम अति व्यापन बोलते हैं या फैलाव बोलते हैं। तो इसमें क्या है, दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट यूजुअली ऑकर्स ड्यू टू पुअर वेल्डिंग प्रोसीजर्स and parameters. Overlapping or the overflow of the welded metal takes place beyond its welded joint or toe. जो ओवरलैपिंग है या ओवरफ्लो है, ये क्या होता है, बेल्ट जॉइंट का जो टो है उसके भी बाहर तक फैल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे कॉजेज क्या क्या हैं? सबसे पहला है आपका इम्प्रॉपर एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड रॉन्ग ट्रेवल वेलोसिटीज एट ऑफ द आर्क। आपका जो इलेक्ट्रोड का एंगल है, ट्रेवल एंगल है, वो आपका गलत हो सकता है। ठीक, और आपका जो वेलोसिटी है, आर्क वेलोसिटी है, वो आपकी अगर रॉन्ग ट्रेवल वेलोसिटी है तो आपका ये दोष ओवरलैपिंग का दोष होगा। दूसरा आपका पुअर वेल्डिंग टेक्निक प्रोसीजर्स एंड एप्लीकेशंस। वेल्डिंग टेक्निक का आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सही वेल्डिंग टेक्निक नहीं है, सही प्रोसीजर नहीं यूज कर रहे हैं, तो भी ओवरलैपिंग का दोष आपके वेल्डिंग में उत्पन्न होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम रेमेडीज़ की बात करें, ग्राइंडिंग ऑफ द एक्सेस मेटल स्पिल कैन मेक द वेल्डेड जॉइंट स्मूथ। ठीक, जो भी एक्सेस मेटल स्पिल है वो आप हटा सकते हैं ग्राइंडिंग करके, जिससे कि आपका वेल्डिंग जॉइंट जो है स्मूथ दिखे। एंड जो ओवरलैपिंग उसको आप रिपेयर करें। बी है आपका यूजिंग प्रॉपर एंड करेक्ट वेल्डिंग टेक्निक। आपको सही वेल्डिंग टेक्निक का यूज करना चाहिए वेल्डिंग करते
टाइम। ई है आपका स्पैटर, ये बहुत ही कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट है ये। स्पैटर्स आर कॉज ड्यू टू स्पिलिंग ऑफ द मोल्टन मेटेलिक ड्रॉप्स ड्यूरिंग वेल्डिंग दैट स्टिक टू द वेल्डिंग सरफेस। जब हम वेल्डिंग करते हैं क्या होता है कि जो मोल्टन मेटेलिक है वो छिटकाव हो जाता है चारों तरफ, और आप देख सकते होंगे यहाँ पे पूरी वेल्डिंग आपकी कितनी गंदी दिख रही है, चारों तरफ आपका वो मोल्टन मेटल छिटका हुआ है और चिपका हुआ है इसके साथ। ठीक, इसका रीजन, सबसे पहला रीजन होता है लॉन्ग आर्क लेंथ ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। अगर आप लार्ज आर्क लेंथ यूज कर रहे हैं, आर्क लेंथ आपकी लंबी है, तो स्पैटरिंग आपकी ज़्यादा होगी। बी है आपका ड्यू टू रैपिड सॉलिडिफिकेशन। ठीक, जल्दी अगर सॉलिडिफाई हो रहा है आपका वेल्ड तो भी स्पैटर वहाँ पे क्रिएट होता है। सी आपका पुअर कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड विद डिफरेंट इम्प्योरिटी। जो आपका इलेक्ट्रोड है उसकी जो कोटिंग है वो सही आपका फ्लक्स वहाँ पे नहीं कोट किया हुआ है, आपने सही नहीं यूज किया हुआ है, और उसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं, इस वजह से भी स्पैटरिंग ज़्यादा होगी। तो रेमेडीज़ क्या हैं? सबसे पहली रेमेडीज़ तो आपकी ये है कि जो आपके स्पैटर अगर हो गए तो उनको आप साफ़ करिए, स्क्रैप करिए बाई हेयर ब्रश और बाई वॉशिंग आफ्टर वेल्डिंग। ठीक, दूसरा आपका प्रॉपर यूज ऑफ वेल्डिंग इक्विपमेंट का सही यूज करिए, सही पैरामीटर्स यूज करिए। एंड सी आपका यूजिंग करेक्ट वेल्डिंग करंट एंड आर्क लेंथ। आपको सही आर्क लेंथ और सही वेल्डिंग करंट का यूज करना है अकॉर्डिंग टू प्लेट थिकनेस एंड अकॉर्डिंग टू मटेरियल। अब हम आते हैं इंटरनल और हिडन डिफेक्ट्स पे। एक्सटर्नल वहाँ तक हमने कंप्लीट किया। इंटरनल डिफेक्ट्स ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो आपको खुली आंखों से नहीं दिखेंगे, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोपिक टेस्ट या लेबोरेटरी में टेस्ट करना होगा। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग आप कर सकते हैं, बहुत सारे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है वेल्डिंग की। इन सब चीज़ों से आप इनका पता लगाते हैं कि अंदरूनी दोष क्या क्या है वेल्डिंग में। ठीक, तो पहला अंदरूनी दोष होता है आपका स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन क्या है? जो है इम्प्योरिटीज़, फ्लक्सेस और मेनी अदर पार्टिकल्स। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स जो है वो पार्टिकल एंड ड्रॉपलेट व्हिच कैन बी मेटेलिक और सैंड आर इंट्रैप्ड इनसाइड द वेल्डिंग जोन। आपका जो वेल्डेड जोन है उसमें वो इंट्रैप हो जा रहा है, रह जा रहा है अंदर। इंक्लूजन ऑकर व्हिच मेक्स द वेल्डेड मेटल पुअर। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे इस तरह से, ये स्लैग इंक्लूजन या लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन विद एसोसिएटेड स्लैग। ठीक, जो आपका फ्लक्स है वेल्डिंग मटेरियल के ऊपर, या अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटी पहले से है तो क्या हो रहा है, वेल्डिंग बीड के अंदर ही रह जा रहा है। ठीक, कॉजेज क्या हैं इसके? व्हेन कोटिंग इम्प्योरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोड इंटर ड्यूरिंग वेल्डिंग। जो कोटिंग की इम्प्योरिटी है, जो आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग की हुई है, वो क्या हो जा रही है, वेल्डिंग के अंदर इंटर कर जा रही है। बी है आपका इम्प्रॉपर वेल्डिंग करंट एंड लेंथ ऑफ आर्क। जो वेल्डिंग करंट है आपका वो अकॉर्डिंग टू मेटल थिकनेस नहीं है, और आर्क लेंथ आपकी प्रॉपर नहीं है, ये भी एक रीज़न होता है। सी आपका इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द सरफेस, सही से आपने सरफेस की क्लीनिंग नहीं की वेल्डिंग से पहले। एंड डी आपका हाई स्पीड रेट ऑफ वेल्डिंग। अगर आप वेल्डिंग स्पीड जो है बहुत ज़्यादा रेट ऑफ स्पीड है उसकी, तो उसमें भी आपके स्लैग इंक्लूजन का दोष उत्पन्न हो सकता है। रेमेडीज़ क्या क्या हैं यहाँ पे, कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं? तो पहला है रिड्यूसिंग रैपिड कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। जल्दी कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, जिससे कि स्लैग जो होगा वो अंदर रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि स्लैग जो होता है हमेशा वो मोल्टन मेटल से उसका जो डेंसिटी होता है कम होता है, वो हल्का होता है, जिससे वो ऊपर तैर जाता है और अंदर हमारा मोल्टन मेटल धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाता है, और स्लैग को हम साफ़ करके हटा देते हैं। लेकिन अगर हमारा जो मोल्टन मेटल जल्दी सॉलिडिफाई होगा तो स्लैग अंदर रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बी आपका मेंटेनिंग वेल्डिंग स्पीड। वेल्डिंग स्पीड आपको एक प्रॉपर मेंटेन करना है, बहुत हाई स्पीड पे वेल्डिंग नहीं करना है। एंड सी आपका ग्राइंडिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द वेल्ड। अगर आप जो वेल्ड है उसको आप ग्राइंड करिए, देन उसको क्लीन करिए, उसके बाद जो भी ग्रूव बनता है उसको आप रीवेल्डिंग कर सकते हैं। बी है आपका, देखिए दूसरा दोष है लैक ऑफ फ्यूजन। ठीक, फ्यूजन की कमी। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट occur ड्यू टू द पुअर टेक्निक ऑफ द welder who is not able to weld the entire metal. This occurs generally due to early solidification of the welded metal, hence there is incomplete fusion of the molten metal in the joint leading to the formation of a gap. यहाँ पे आप देखिए सिंपल सा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वेल्डिंग में आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चारों तरफ तो फ्यूजन आपका ठीक हुआ, लेकिन इस पोर्शन पे आपका प्रॉपर फ्यूजन नहीं हुआ। जो बेस मेटल है और जो फिलर मेटल था दोनों आपस में मेल्ट आउट होके एक नहीं हुए हैं। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ फ्यूजन या फ्यूजन की कमी, क्योंकि ये हमारा आर्क वेल्डिंग कैसा वेल्डिंग है, फ्यूजन वेल्डिंग है। कॉजेज क्या हो सकते हैं? बैड वेल्डिंग टेक्निक ऑफ द वेल्डर। वेल्डिंग टेक्निक जो है वो गलत हो। व्हेन सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस बिफोर ड्यू टू लो सप्लाई ऑफ हीट।
जो सॉलिडिफिकेशन है, लो सप्लाई ऑफ हीट जो आप दे रहे हैं बिफोर ड्यू टू लो सप्लाई ऑफ हीट, हीट की सप्लाई आपकी कम हो, उससे सॉलिडिफिकेशन पहले हो जाए तो भी ये दोष उत्पन्न हो सकता है, लैक ऑफ फ्यूजन हो सकता है। ऑप्शन सी है, यहाँ पे आप देखेंगे द प्लान्ड वेल्ड इज़ नॉट करेक्ट और आइडियल, जो आपने वेल्ड प्लान किया करने का वो सही नहीं है। एंड डी आपका स्मॉल वेल्डिंग करंट अगर कम होगा तो भी आपका फ्यूजन प्रॉपर नहीं होगा। तो इसको भी दूर करने के लिए हमको क्या करना है, जो कॉजेज हैं उन्हीं को एलिमिनेट करना है, हमको प्रॉपर क्लीनिंग करके वेल्ड करना है, स्पीड एंड वेल्डिंग करंट को मेंटेन करना है, और साथ ही साथ जो क्लीनिंग प्रोसीजर है वेल्डिंग का उसको फॉलो करना है। अगले पे आते हैं, ये भी आपका बहुत ही कॉमन वेल्डिंग दोष होता है। अगर इसमें हम जनरली जो नए वेल्डर्स होते हैं जिनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता उनसे ये सारे दोष ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो ये है आपका लैक ऑफ पेनिट्रेशन की कमी। ठीक, पेनिट्रेशन की कमी में आप अगर देख पा रहे होंगे तो हमारा क्या है, ऊपर से नीचे तक जिस शेप में वेल्डिंग होना था वो हो ही नहीं पाया। यहाँ भी हमारा ये खाली रह गया, ठीक, ऊपर अंडरफिल रह गया, नीचे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन रह गया। तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन यूजुअली occurs when the molten metal does not extend to the appropriate depth of the root, hence leaving behind an incompletely filled groove. It may also lead to the propagation of crack. इसमें क्या हो रहा है, जो आपका मोल्टन मेटल है वो पूरे डेप्थ तक, यहाँ देखिए नीचे तक ये पहुँचा ही नहीं और आपकी वेल्डिंग कंप्लीट हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। ऊपर से नीचे तक आपका मोल्टन मेटल पूरी तरह से नहीं पहुँचा। इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो सबसे पहला रीज़न इसका होता है इम्प्रॉपर फिलिंग ऑफ द रूट गैप। जो रूट गैप आपने जब वेल्डिंग हम करने जाते हैं आमने सामने जोड़ के, तो क्या करते हैं, हमें एक रूट गैप रखना होता है 1 mm 2 mm का। वो रूट गैप अगर आपने सही से फिल नहीं किया है तो हो सकता है। बी आपका व्हेन वेल्डिंग मेटल डिपोजिशन इज़ लो, जो वेल्डिंग मेटल का डिपोजिशन है, मेटल डिपोजिशन है, वो आपका अगर कम है उस केस में भी आपका क्या होगा, पेनिट्रेशन की कमी हो जाएगी। सी होता है आपका व्हेन इलेक्ट्रोड डायमीटर इज़ लार्ज, अगर आपका इलेक्ट्रोड ज़्यादा लार्ज डायमीटर का है तो उस केस में भी आपका नीचे तक पेनिट्रेशन होना मुश्किल हो जाता है। एंड डी आपका वेल्डिंग डन एट लो टेम्परेचर पे अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ तक वो हीट आपकी प्रॉपर पहुँचेगी नहीं, यहाँ पे फ्यूजन भी प्रॉपर नहीं होगा और आपका नीचे तक पूरा वो मेल्ट आउट होके पहुँचेगा भी नहीं। उस केस में आपका पेनिट्रेशन की कमी रह जाएगी, ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। रेमेडीज़ क्या क्या हैं, प्रॉपर फिलिंग ऑफ द मोल्टन मेटल, प्रॉपर फिलिंग करनी है आपको, वेल्डिंग स्लो स्पीड में करना है, प्रॉपर फिलिंग करते हुए करना है। प्रॉपर सप्लाई ऑफ हीट, अच्छी हीट की सप्लाई रखनी है, यानी अच्छा वेल्डिंग करंट रखना है क्योंकि करंट से हमको हीट मिलेगी। एंड सी आपका अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग एंड प्रॉपर डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड, आपको सही फंक्शन का और सही डायमीटर का इलेक्ट्रोड चूज करना है अकॉर्डिंग टू वेल्ड थिकनेस, अकॉर्डिंग टू वेल्डिंग करंट, जिससे कि आपके सारे पैरामीटर्स अगर सही होंगे तो वेल्डिंग में दोष उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अगर हमको वेल्डिंग दोष, कोई भी दोष हमको वेल्डिंग से एलिमिनेट करना है तो हमको बिफोर वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग और आफ्टर वेल्डिंग सारे पैरामीटर्स सही रखने होंगे। अगर सारे पैरामीटर्स सही हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो वेल्डिंग होगा, जो वेल्डिंग जॉइंट होगा, जो वेल्ड मेटल होगा, उन सब में आप में कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, तो होप करते हैं इस वीडियो से आपको वेल्डिंग डिफेक्ट जो हैं ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक। अगला टॉपिक जो होगा पाइप वेल्डिंग एंड पाइप वेल्डिंग जॉइंट्स एंड पाइप वेल्डिंग की पोजीशंस क्या क्या होती हैं, वो हम अगला टॉपिक लेके आएंगे इसी चैनल पर। तो आप चैनल पर बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। इस चैनल पर आपको आईटीआई की सभी ट्रेड्स की ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन के अपडेट्स, साथ ही आईटीआई से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स हैं, जॉब के अपडेट्स हैं, वो सब आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।